बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम, सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसे सरसों के साग की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे चैनल पर पहले भी एक साग की रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट साग की रेसिपी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले में मैंने आटा डाला हुआ है, इसमें आटा नहीं डाला। ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल इतना नरम मुलायम और मक्खन और मलाई जैसा साग होगा कि ये बहुत ही, जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसको आप देसी घी के तड़का लगाएं, मक्खन ऊपर डाल के खाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फिर ये देखें कि मैंने साग को चढ़ा दिया है। इसमें मैंने लिया था 3 kg हमने सरसों का साग लिया और 2 kg पालक ली। तो उसमें से जो है 1.5 kg हमारे पास साग बचा और 1 kg पालक बची, क्योंकि मैं इसमें डंठल बिल्कुल भी नहीं डालती, पत्ते वत्ते डालती हूँ। तो उससे ये होता है कि साग बहुत अच्छा मैश हो जाता है और बहुत मज़े का बिल्कुल मक्खन जैसा नरम बनता है। तो तकरीबन 20 अदद मैंने ग्रीन चिली ली, लंबे वाली, तीखी वाली, और उसको अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके इसमें डाल दिया। कि इसको वैसे नहीं डालना, आपने चिलीज़ को पीस के डालना है, तो फिर आपका साग बहुत टेस्टी बनेगा। आप इसको 6 घंटे के लिए मैं कवर करके इतना पानी डाला कि इसमें साग बिल्कुल डिप हो जाए। साग डूबा होना चाहिए। तो 6 घंटे तक इसको पका लेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। व्यूअर्स, तो अब हम चेक कर लेते हैं। 6 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी रह गया जिसमें हमने साग को अच्छी तरह से घोटा लगाना है। आप घोट भी सकते हैं, आप ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो पूरे 6 घंटे मैंने इसको पकाया है, ताकि बिल्कुल स्लो आंच पे। अगर आप तेज़ तेज़ पकाएंगे तो साग मज़े का नहीं बनेगा। आपने इसी तरह से 6 घंटे लगा के 6-7 घंटे पकाना है। तो अब मुझसे क्योंकि घोटा नहीं जा सकता, तो इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकती हूँ। ऐसा करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके चलाती हूँ। ये नहीं कि बस एकदम चला के इसका जूस बना लिया। बस साथ साथ चम्मच से देखा और साथ साथ हैंड ब्लेंडर से जगह जगह ऐसे ब्लेंडर को रख के तो ब्लेंड कर लिया। ना तो इतना मैश होना चाहिए कि उसका बिल्कुल जूस बन जाए, और ना ही जो है साग खड़ा खड़ा हो। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट। आपने जब आप ब्लेंड करेंगे, आप इसको जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। एक दफ़ा डाला, एक दफ़ा आपने जब मशीन को चलाया, फिर आपने उसको निकाल दिया, फिर साग डाला, फिर एक दफ़ा चलाया। बिल्कुल मशीन को चला के आपने छोड़ नहीं देना। तो दूसरी तरफ हमने 1 कप जो है एक पैन में ऑयल का डाला। आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी में आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो 1 कप आप इसमें ऑयल का डालेंगे। तो फिर इसमें हमने जो है तकरीबन 15 से 20 जो है वो लहसुन गार्लिक के जो है क्लॉव्स लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है। उसको कूट के भी डाल सकते हैं, और मैंने चॉप करके डाला है। और 2 ग्रीन चिली इसमें डाली हैं। इनका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखेंगे, ये बल्कि एक डालिए है, इसको थोड़ा थोड़ा काट लिया है मोटा सा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि ग्रीन चिली को हमने पहले ही ऑलरेडी पीस के डाल चुके हैं साग में, और वो पक भी गई हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि साग बहुत तीखा हो जाएगा। बिल्कुल ज़रा सी कलर के लिए हमने बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है। ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी, क्योंकि साग में पहले ही ज़्यादा मिर्चें मौजूद हैं। साग काफ़ी तीखा है। हरी मिर्चों के साथ हमने उसको बनाया है, तो ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे। तो जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा, फिर हमने 2 टेबल स्पून भर के इसमें जो है जिंजर पेस्ट डालना है इसमें, क्योंकि जिंजर ज़्यादा ही जाती है साग में, तभी वो मज़े का बनता है और आपके पेट में दर्द वगैरह नहीं होगा ज़्यादा आप उसमें डालेंगे। ये देखें कि इसको मैंने अच्छी तरह से जिंजर को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दूंगी, ताकि वो भी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, उसका कच्चा जो है वो टेस्ट ख़त्म हो जाए। तो इसको भी भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास मिर्ची और हल्दी है, वो डाल देंगे इसमें, उसको भी भून लेंगे। तो मैं तो टमाटर और दही दोनों ही डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप टमाटर डालना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ दही डाल सकते हैं, और दही और टमाटरों के बगैर भी आप साग बना सकते हैं, सिर्फ गार्लिक के तड़के के साथ। 1/2 kg में इसमें बिल्कुल क्यूब्स में कटे हुए टमाटर डालूँगी, उनको अच्छी तरह से भूनूँगी। भून के फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इनको कवर करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। फिर इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालूँगी अब इसमें, और इसको कवर करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको कवर कर देते हैं अब।
2 मिनट गुजरे हैं तो हमने इसके ऊपर से लिड उठा दिया है। तो ये देखें कि ये टमाटर मैश हो चुके हैं और मज़ीद चम्मच की मदद से मैं इनको भून के इस तरह से मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये मैश हो जाएं। फिर हम इसमें जो है अच्छी तरह से फेंटी हुई दही शामिल कर देंगे। दही से ये होगा कि आपका साग बहुत ही नरम व मुलायम और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप आटा नहीं डालते तो फिर दही ज़रूर डालें, उससे आपके साग में क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो ये 1 कप जो दही है इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इस पॉइंट पे हमने दही शामिल करना है और दही को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाएँगे और नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम है। तो ये अच्छी तरह से, ताकि इसमें मिक्स हो जाए और दही फटी फटी ना हो, बिल्कुल मिक्स हो जाए। और साग का क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए दही जो है इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। तो इसको हम अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए जो है पका लेते हैं। तो इस तरह से इसी रेसिपी को आप फॉलो करके बहुत ही मज़े का और क्रीमी टेक्सचर वाला साग आप बना सकते हैं और साग को सर्दियों में एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर में तो सभी को साग बहुत ही पसंद है, ख़ास तौर पे देसी घी के साथ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से साग खाना पसंद करते हैं। बल्कि एक तरफ अगर आपके पास जो है गोश्त की डिश बनी हो, कढ़ाई गोश्त बना हो, लेकिन उसको वो बिल्कुल भी साइड पे कर देंगे और साग खाना पसंद करेंगे। इसलिए मैं साग जो है उनको बना के देती हूँ और बहुत ही टेस्टी और मुख्तलिफ़ तरीके से बार बार मैं कोई नया तरीके से साग बनाती हूँ। तो ये देखेंगे जो ब्लेंड किया हुआ है साग वो इसमें शामिल कर दिया है मैंने, क्योंकि दही का पानी भी खुश्क हो चुका था, टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो गए थे। इस तरह से अब मेरा फ्लेम जो है वो हाई पे है। तो साग में मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ में चम्मच चलाते हुए जो है वो मिक्स कर लूँगी और पका लूँगी। इसमें आपने ये देखना है कि कोई लंबे हैंडल वाला आपने चम्मच इस्तेमाल करना है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि साग में अगर पानी ज़्यादा हो तो आपके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि साग उछलता है। तो ये देखें कि मैंने ऊपर कवर कर दिया था ताकि ये मेरे हाथ ना जले, और हैंडल भी मेरे चम्मच का जो है वो लंबा है हाथों को बचाते हुए। ये देखें आप तकरीबन साग जो है हमारा रेडी हो गया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने साग थोड़ा सा लिक्विडी रखना है या आपने बिल्कुल थिक रखना है। तो मैं ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखूँगी। इस पॉइंट में मैं इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको मिक्स करके और थोड़ा सा गाढ़ा करके फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारा साग जो है वो पक के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स ये देखें कि मैंने साग को डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। देखें इसका क्रीमी टेक्सचर, दही डालने से कितना क्रीमी टेक्सचर इसका आया है। पहले जो मैंने साग की रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने आटा डाला था, इसमें मैंने आटा बिल्कुल भी नहीं डाला। इसमें दही डाला है, टमाटर डाले हैं। और अच्छा साग बनने के लिए यही है कि आप उसमें डंठल वगैरह ना डालें, सिर्फ पत्ते पत्ते डालें। और जब साग नया नया आया हुआ हो तो तब आप बनाएं। जब साग की वो हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो फिर इतना मज़े का नहीं बनता, वो डंठल गलते नहीं हैं। आपने साग को कुकर में भी नहीं बनाना, कुकर में जल्दी जल्दी बनेगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। साग जितना लंबी देर ज़्यादा देर तक पकेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसमें आपने ग्रीन चिली जो है वो डालनी है, उससे ही साग का अच्छा टेस्ट आता है। तकरीबन इसमें मैंने 1 बंच वो लिया था बाथू का, और जो है 2 kg मैंने लिया था पालक, और 3 kg मैंने सरसों का साग लिया था। यही रेशो आप शामिल करेंगे, इसी रेशो से आप साग बनाएंगे तो आपका बहुत ही टेस्टी और मज़े का बन के तैयार होगा। साग थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना चाहिए। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ ज़रूर भेजती हूँ। वो फरमाइश करती हैं कि आप जब भी साग बनाओ तो हमें ज़रूर भेजो, क्योंकि तुम्हारा साग बहुत ही मज़े का बनता है। तो सभी को मैं भेजती हूँ, सभी पसंद करते हैं और मेरे घर वाले भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी फ्रेंड जो है वो तो इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाना पसंद करती है। मेरी फैमिली जो है वो इसको डिनर और लंच में खाना पसंद करती है। तो आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, मक्की की रोटी के साथ, मक्खन और देसी घी के साथ सर्व करेंगे तो सबको ही पसंद आएगा। व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।